Assalamu alaikum dear students. Welcome to last lecture of chapter number 19. My name is मदीहा और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. Before moving to the topic, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या पढ़ा था. हमने इलेक्ट्रॉन्स की डेविस एंड जर्मन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल पार्टिकल है और इसका हम वेव बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं एक सूटेबल अरेंजमेंट के थ्रू. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस तरीके से काम करती है और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है. Dear students, let's start. First of all, electron microscope makes practical use of the wave nature of the electron. Okay, you must know that कि आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को यूज़ करती है. इस सारे प्रोसेस में हमारे पास वेव नेचर यूज़ होती है. अच्छा, फिर ये है कि अच्छा, फिर हमारे पास ये है कि हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या हमने जो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ किया है वो भी तो हम उसको भी तो यूज़फुल पर्पस के लिए हमने स्टडी किया था. मगर उसका प्रॉब्लम ये है कि उसमें हमारे पास हम लिमिटेड हो जाते हैं, रेजोल्यूशंस में हम लिमिटेड हो जाते हैं. और उस माइक्रोस्कोप को, ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें लेंसेज वगैरह यूज़ होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी माइक्रोस्कोप को हम क्या बोलते हैं कि वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है. अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर को यूज़ करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स की बीम्स को यूज़ करेंगे. सो दैट इज़ वाई हम इस माइक्रोस्कोप को, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो रीड करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे इस बुक में क्या बताया गया. Which is 1000 of the times shorter than the visible light, which enables the electron microscope to distinguish between the details not visible with the optical microscope. ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में कौन कौन सी आपके पास आएंगी? सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. In an electron microscope, electrical and magnetic fields rather than the optical lenses are used to focus electrons by means of the electromagnetic forces that are exerted on the moving charges. तो आपके पास इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या फ़र्क है ऑप्टिकल में और इलेक्ट्रॉन में? यहाँ पे आप इसका छोटा सा क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ करते हैं, और हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बीम को किस तरीके से मॉनिटर कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मॉनिटर कर रहे होते हैं. और वहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा होता है, उसमें हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हमारे पास लेंसेज होते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास ये है जी कि द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या बीम्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ द रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लास लेंसेज यूज्ड टू द फोकस लाइट इन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, हम फोकस करने के लिए लेंसेज, डिफरेंट तरह के लेंस यूज़ करते हैं, उसको फोकस करवाते हैं. ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो उसमें हम इसको फोकस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम डिफरेंट फील्ड्स यूज़ करेंगे. अभी जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे तो यू मे अंडरस्टैंड मोर. The electrons are accelerated to high energy by applying voltage from 30 kilovolt to the several megavolt. यानी मिनिमम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सेलरेट, जाहिर बात है हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का जो सोर्स तो आप दे रहे हैं, लेकिन सोर्स में आपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कैसे करवाया, मूव कैसे करवाया, थर्मल एनर्जी दी है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है? तो उसका आंसर है जी, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वो 30 किलोवोल्ट से लेके सेवरल मेगा तक जाता है. यानी अभी तो आपने किलो बहुत स्मॉल वैल्यू है, आपने मेगा तक जाना है, मेगा वोल्ट तक. ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी रेजोल्यूशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे. Such high voltage give extremely short wavelength and also gives the electron sufficient energy to penetrate specimen of the reasonable thickness. तो यानी कि आपका डिपेंड करता है कि आपके जितना ज़्यादा वोल्टेज करते जाएंगे उतनी ज़्यादा वेवलेंथ उससे एसोसिएटेड क्या हो जाएगी, शॉर्टर होती जाएगी. और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी रेजोल्यूशन आपकी चाहिए, तो उस लिहाज से आपके पास उसके अलावा आपकी थिकनेस कितनी है जो स्पेसिमेन आप यूज़ कर रहे हैं. फिर इसकी
A resolution of 0.51 to 1 nanometer is possible with the 50 kilo volt microscope as compared to best optical resolution of 0.2 micrometer। जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त होती है, 0.5 से लेकर 1 नैनोमीटर तक। तो आपके पास यह है हम कितनी रेजोल्यूशन पॉसिबल है, 50 किलो वोल्ट तक। अब हमारे पास ये कुछ स्कीमेटिक डायग्राम है, उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास किस तरीके से हुआ है काम कैसे करती है। अच्छा जी, आप ये देखिए कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, इलेक्ट्रॉन सोर्स प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ पे आपने वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के बाद आपने इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फोकस करना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को फोकस करने के लिए आपको लेंस नहीं चाहिए, मैग्नेटिक कंडेंसर्स चाहिए। यानी कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। तो हम क्या सकते हैं, मैग्नेटिक कंडेंसर बिल्कुल इसी तरह बिहेव करेंगे जैसे कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लेंसेज बिहेव करते हैं। फिर हमने उस स्पेसिमेन को, सब्जेक्ट को देखना है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे हैं। आपने जितनी उसकी थिकनेस होगी उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे वोल्टेज को कंट्रोल करना है। फिर आपके पास मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव है जो कि इसको फोकस करवाएगा और यहाँ पे आपको फर्स्ट इमेज मिलेगा। फिर इंटरमीडिएट प्रोजेक्टर है और उसके बाद आपके पास जो है वो सेकंड स्टेज इसी तरीके से डेवलप होके आपको जो फाइनल इमेज है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको फ्लोरेसेंट स्क्रीन वगैरह पे मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपके रियल इमेज एंड द प्रोजेक्शन लेंस फॉर्म्स द फाइनल इमेज विच कैन बी व्यूड ऑन अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन ऑन द फोटोग्राफ्ड ऑन अ स्पेशल फिल्म नोन एज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। इसको कर लें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ क्या होता है। बट इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ जहाँ पे आपको ये सारा स्पेसिमेन नज़र आ रहा है। अ 3-dimensional इमेज ऑफ द रिमार्केबल क्वालिटी कैन बी अचीव बाय मॉडर्न विजन्स कॉल्ड द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसको ज़रा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें किस तरह के इमेजेस नज़र आते हैं। Dear students, I have such a short video for you and to show you what kind of images we can take from the electron microscope. So let's start. Okay, dear students, this is basically image of a hydrothermal warm magnified 525 times। आपके पास है इमेज जिसका जो है वो वार्म जैसे उसका आपने क्या किया हुआ है, इसको मैग्नीफाई किया हुआ है। लार्वा ऑफ अ फ्लाई, आप ये देखें कि आपको लार्वा कितना शॉर्ट कितना छोटा सा होता है, लेकिन आपको पास ये कितना क्लियर इमेज आपके पास है। सुई धागा का ये देखें, कैट फ्लाई का इमेज देखें कितनी क्लियर आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, ये शुगर क्रिस्टल का इमेज है जो 85 टाइम मैग्नीफाई हुआ है। इसी तरीके से गिटार स्ट्रिंग का जो इमेज है आपको ये नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। हाउस फ्लाई जो आपके घर में मक्खी पाई जाती है उसका देखिए इमेज आपको कितना क्लियर नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद आपके जो टूथब्रश के ब्रिस्टल्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ओके, ये डस्ट पार्टिकल्स का इमेज आपको दिखाया गया है। ओके जी, आपकी आई लैश हेयर का इमेज है जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू लिया गया है। फाइबर ऑफ द शीट जो है अब शर्ट सॉरी अब आपकी उसको जूम इन किया गया है। पोलन ग्रेन्स का इमेज है जी। तो इस तरह के डिफरेंट तरह के इमेजेस आपको नज़र आएंगे जहाँ से मतलब जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको ब्यूटीफुली बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्लियर करके जूम करके आपको दिखा सकती है। Dear student, this is the real image of the electron microscope. That's how you can see this is the real picture of the electron microscope. आपको मैंने जो समझाई है वो एक स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पे इस तरीके से आपको ये रियल लाइफ में नज़र आएगी। डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि आपके पास एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है। आप ये देखें कि आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से आपके पास इनकमिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है। ठीक है, और ये स्कैन कर रही है उसके सारे पाथ को जहाँ पे इसके इर्द गिर्द इस ऑब्जेक्ट को हिट कर रही है। ठीक है, ओके,
अब आपको ये रियल इमेज नज़र आएगा। द इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड प्रोवाइड द इमेज सिमिलर टू जिसको वो ऑब्जर्व कर जिसके नीचे, जिसको इसके नीचे रखा गया था इसको ऑब्जर्व करने के लिए, और 300 टाइम्स तक मैग्नीफिकेशन आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। हम इसके लिए शॉर्ट टर्म यूज़ करते हैं जैसे टेम, सैम और रैम या एल वैम, इस तरीके से यूज़ करते हैं। मोस्टली सैम एंड टेम जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, लेकिन बेसिकली दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट ये है कि आप okay dear students, this is basically how you may write the difference between the लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस तरीके से करके आपको पेपर में क्वेश्चन में इस तरह से आ भी सकता है, पेपर में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस तरह से कॉलम बना के लिख सकते हैं कि आपके पास में क्या क्या चीज़ें, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या यूज़ हो रहा है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या हो रहा है यूज़। ठीक है, तो that was all about this chapter dear students, and that was all about my lecture. आई होप कि आपको अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 19 समझ आ गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ डियर स्टूडेंट्स।